All the students of class 9th, hope you all are doing good. So today I came here to teach you your first chapter from your Beehive book, which is The Fun They Had. तो ये चैप्टर जो है इसकी समरी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी और ये आपके बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारे PT1 का भी फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपके PT1 के सिलेबस में है। और इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग बिलो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। हियर इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर और ये चैप्टर जो है ये एक इमेजिनरी बेस्ड चैप्टर है क्योंकि इसमें इमेजिन किया गया है कि आफ्टर 1.5 सेंचुरी जब सिचुएशन होगी तो कैसे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, क्या वो कैसे पढ़ रहे होंगे, रोबोट उनको पढ़ा रहे होंगे या टीचर उनको पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है मार्जी और उसका एक दोस्त है जो कि है टॉमी। मार्जी यहाँ पे 11 साल की है और जो टॉमी है वो 13 साल का है और यहाँ पे मार्जी की मम्मी के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." तो ये बात हो रही है आज से, यानी कि अभी हम 2021 में हैं। तो आज से लगभग 1.5 सेंचुरी बाद 2157 में किस तरीके की सिचुएशन थी उसको इमेजिन करते हुए जो है ये स्टोरी है। और इस स्टोरी में जितनी भी चीज़ें हैं वो आज से 100-150 साल बाद की है। और जैसा आप अभी इमेजिन कर पा रहे हो ना कि अभी आप लोग घर में बैठे हो एंड आप लोगों को ऑनलाइन स्टडीज़ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। सिमिलरली वहाँ पे तो टीचर्स की भी नीड नहीं है, वहाँ रोबोट में सब कुछ फीड कर दिया जाता है, हर चैप्टर्स हर सब्जेक्ट। एंड वो उसके जो मार्ची है उसके घर के बगल में ही उसका जो रूम है, उसका जो बेडरूम है उसके बगल में ही उसका स्कूल है। और किस तरीके से जो है वो इमेजिन करती है कि काश 100 सेंचुरी पहले वाला जो स्कूल होता था, जब जो आज का टाइम है, जब बिल्डिंग्स हैं, जब आप स्कूल पढ़ने आते हो, जब आप लंच शेयर करते हो, जब आप छुट्टी होने के बाद साथ में घर जाते हो, वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं बिकॉज आज से 100-150 साल बाद जो है उनके बेडरूम के बगल में ही उनका स्कूल है। उनको अपने बेडरूम के बगल में ही जाके स्कूल में पढ़ाई करनी है, रोबोट में सारी चीज़ें फीड है, उनको कोई बुक पलटने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप्स एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। तो होता क्या है कि वहाँ पे मार्ची को जो है उसको एक डायरी में वो लिख रही होती है 17th में, यानी डेट होता है 2157 17th मई को जब वो लिख रही होती है। तो वहाँ पे जो है उसको एक बुक यानी कि एक किताब मिलती है, किसको? टॉमी को। और टॉमी कौन है? 13 ईयर का एक लड़का है जो उसका फ्रेंड होता है। बहुत ही पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on पेपर। तो मार्जी कहती है कि उसको याद, उसके दादाजी ने बताया था कि पहले के टाइम में जो है सब कुछ पेपर पे प्रिंट होता था। जब वो पेज उलटते हैं विच वेयर येलो एंड क्रिंकी, मतलब जैसे ना कभी बहुत ही कोई पुरानी सी किताब या फिर आप रामायण उठा के देख लो या गीता, जो आपकी दादी या दादाजी के होंगे जो बहुत ही पुराने से हैं, तो उसमें ना येलो येलो जो है वो पेज हो जाता है वाइट से एंड क्रिंकली आ जाते, लाइंस आ जाते हैं, मतलब कि लाइंस ऐसे फोल्डेड जो फोल्ड करके रखते हैं तो उसके लाइंस पड़ जाते हैं। तो फिर जो है वो कहती है कितना परेशानी होता होगा ना, कौन ऐसे बुक को पलट पलट के पढ़ता, कौन ऐसे हर पेज को मोड़ मोड़ के देखता। हम तो आराम से स्क्रीन पे देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें कोई पेज पलटने की भी झंझट नहीं होती और हमें इतना स्टोर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। हमारा तो सब कुछ जो है हमारे रोबोट में ही फीड होता है। तो टॉमी को वो कहती है ये सच में बहुत ही वेस्ट है, कौन ऐसे करेगा, मैं तो ऐसे कभी नहीं करती। वो कहते हैं कि हमारे तो टेलीविज़न स्क्रीन में जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ बुक्स, यानी कि एक नहीं हज़ारों लाखों करोड़ों बुक्स हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को रख के क्या करते हैं, हम तो फेंक देते हैं। तो वैसे ही मार्ची भी कहती है हाँ सेम विद मी ऑल्सो। वो 11 साल की है और टॉमी कितने साल का है? 13 का है। तो वो कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला?
तो जो टॉमी होता है वो कहता है मेरे घर से मिला, वहाँ पे जो है स्टोर रूम था, वहाँ पे मैंने ये देखा था तो मुझे ये मिला। तो मार्ची जो होती है वो मतलब जानना चाहती है कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है, और मतलब ऐसा क्या होता था पहले। क्योंकि होता क्या था ना कि मार्ची बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी जब वो अभी जो पढ़ रही है कि बेडरूम है, बेडरूम के बगल में स्कूल है, कोई फ़न नहीं है, कुछ नहीं है। और टॉमी उसको बता रहा होता है कि किस तरीके से उसके दादाजी इतना फ़न करते थे, वो लोग आपस में एक साथ बैठ के लंच करते थे, वो लोग आपस में एक साथ खेलते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। पहले जो थे वो मैन पावर यानी कि टीचर्स लोग जो हैं वो पढ़ाते थे, अब तो सारे टीचर्स भी मैकेनिकल हैं। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी। एंड उसके जो मार्क्स थे ज्योग्राफी में वो काफ़ी ज़्यादा गिरने लगे थे, मतलब उसके मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे थे। तो उसकी मदर यानी कि उसकी जो मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई ऐसा क्या हो गया। और वो जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जो रोबोट ठीक करते हैं उनको वो बुलाती है। उनको लगता है हो सकता है रोबोट में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि पढ़ाई तो वही कर रही है। तो अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, आज से 100-150 साल बाद जो है, जब जो ये इमेजिनरी स्टोरी है उसमें पढ़ा कौन रहा है? रोबोट। सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ फीड है? रोबोट में। लेकिन टीचर्स की कोई वहाँ पे नीड है ही नहीं। आई कैन जस्ट इमेजिन कि कोई भी नीड नहीं है। तो उसकी जो मम्मी रहती है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। जब वो आते हैं तो फिर वो अपने सारे टूल्स वूल्स के साथ आते हैं, और फिर जो है वो मार्जी को जो ऐसे शाबाशी देते हैं, उसको एक एप्पल पकड़ाते हैं और फिर वो बनाने में लग जाते हैं। जब वो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको मुझे ले जाना होगा, ले जा करके इसको बनाना पड़ेगा। और फिर जो है वहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन्स रहते हैं, उसमें वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट व्हेन शी हैड टू पुट अ होमवर्क एंड अ टेस्ट पेपर। तो मार्ची बेचारी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है ना काश ये ख़राब हो जाए, यहाँ से चला जाए, मुझे नहीं देखना इसको दोबारा, मतलब मुझे ये रोबोट नहीं चाहिए। वो इमेजिन करने लगती है उस बुक को पढ़ते पढ़ते कि काश हम लोग सब लोग साथ में बैठ के पढ़ते, हमें टीचर पढ़ाते, हम मस्ती करते, हम मजाक करते, हम सब कुछ अच्छे से जो है दोस्तों के साथ मिलते जुलते। वो उसी ख्वाब में थी कि भाई काश वो 100-150 साल पहले हुई होती, तो ताकि वो ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकती। स्टूडेंट्स आप लोग के पास दिस इज़ द टाइम जब आप इंजॉय कर सकते हो। पता नहीं 100 ईयर्स के बाद जब आपके बच्चे हो, उनके बच्चे हो, तो उनको स्कूल्स में किस तरीके की इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराई जाए। आई डोंट नो, दिस कैन ऑल्सो भी हैपन कि उनको स्कूल घर के बगल में ही स्कूल हो जाए, रूम के बगल में ही, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होगा उनके लिए। तो मार्ची को भी नहीं पसंद था, वो चाहती थी कि टॉमी का जिस तरीके से ना रोबोट ख़राब हुआ था और उसके हिस्ट्री के सारे नोट्स जो थे वो डिलीट हो गए थे, एग्जैक्टली सेम जो है उसके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन बट ऐसा कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उसको बना करके और ले जाते हैं और एक दिन में ही वापस कर देते हैं, और वापस करके उसको दे देते हैं कि हाँ भाई बहुत ही जल्दी ये बन गया। और इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी कि उसके मार्क्स गिर रहे थे, ये नोट्स मतलब इसमें रोबोट में कोई इशू था कि बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा था, या कुछ ऐसा था जो नहीं ढंग से प्रोग्राम काम कर पा रहा था। तो मैंने अब इसको ठीक कर दिया है, अब ये बिल्कुल अच्छा से चलेगा। मार्जी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। वो इतनी निराश थी। क्यों निराश थी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी पढ़ना उस रोबोट से, वो चाहती थी कि वो ना पढ़े। जिस तरीके से मतलब टॉमी का सारा चैप्टर जो है हिस्ट्री का मिट गया था, वैसे ही उसका भी सारा चैप्टर मिल जाए, वो ख़राब ही हो जाए, उसको जाना ही नहीं था। तो वो टॉमी को बोलती है कि क्यों, मतलब लाइक क्यों ऐसे है, पहले जैसा स्कूल क्यों नहीं हो सकता, काश पहले जैसा होता। तो वो लोग आपस में सोच रहे होते हैं कि काश पहले जैसे था वैसे होता, सेंचुरीज अगो यानी कि 100 साल पहले। मार्जी बहुत ही परेशान थी, बहुत ही निराश थी। वो कहती है कि अब हम मतलब ऐसे पढ़ने का क्या ही फ़ायदा, कोई मज़ा नहीं आता है। तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लोनली भी फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था उनको, और अब उनको स्टोरीज़ पढ़ के मन भी कर रहा था कि पहले जैसा ही होता। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कहता है कि ना जैसे कि पहले के टाइम में जो टीचर्स होते थे वो हर सब्जेक्ट के लिए होते थे, और एक टीचर सारे बच्चे को पढ़ाते थे। अभी के टाइम में तो जैसे मार्जी के टाइम में क्या है कि उनको एक रोबोट दे दिया गया है और वो एक पर्टिकुलर एक बच्चे को पढ़ाता है। लेकिन हमारे टाइम में यानी अभी के टाइम में क्या है कि एक चैप्टर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है और वो सबको पढ़ाते हैं ना, अलग अलग आईक्यू लेवल के बच्चे हैं, हर को पढ़ाते हैं वो। तो बहुत ही ज़्यादा वो जो है मार्जी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि आदमी
आदमी कैसे टीचर हो सकता है? क्या आदमी इंटेलिजेंट होता है टीचर की तरह, उतने ही स्मार्ट होता है रोबोट की तरह भी? तो वो कहता है बिल्कुल, वो जैसे रोबोट स्मार्ट है इतना, वो हमें पढ़ा सकता है, तो उसको भी तो किसी आदमी ने ही बनाया है ना। तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते थे। वो स्मार्ट ही नहीं थे, बल्कि वो मतलब लाइक बहुत ही जानते भी थे सब चीज़ के बारे में, उनको सब कुछ पता भी होता था। तो वो कहते कि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव हिम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। कि वो बच्चों को मतलब वो बताता है कि पापा बताते हैं कि बच्चों को होमवर्क दे देते थे, उनसे कुछ सवाल जवाब करते थे। तो अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, वो कहते हैं क्यों, आदमी लोग जो हैं स्मार्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो कहता है कि मेरे पापा जो हैं वो टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं। ही ऑलमोस्ट नोज एज मच आई। तो वो कहते हैं कि जितना मतलब लाइक मुझे मैं पढ़ के जानता हूँ, उतना उससे ज़्यादा ही उनको पता है। वो जो है बोलती है कि ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, लेकिन काश हमें भी कोई आता घर में पढ़ाने, तो मतलब हम भी पढ़ते। तो बेचारा वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से टॉमी, और कहता है यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो, द टीचर्स डिडंट लाइव इन द हाउस। वो टीचर्स जो है वो घर में थोड़ी लीव करते, घर में थोड़ी रहते हैं। वो एक अलग सा सेपरेट बिल्डिंग होता है जहाँ सारे टीचर्स आते हैं, सारे बच्चे आते हैं, और वहाँ पे वो लोग पढ़ते थे। ये कब की बात कर रहे हैं? 100 साल पहले की। अभी तो बहुत ही अलग सिचुएशन है उनके साथ, लेकिन 100 साल पहले यानी कि अभी के टाइम में 2021 के टाइम में किस तरीके से जो है हम टीचर्स एक जगह पे, बच्चे एक जगह पे, सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। आप पढ़ते हो, हम पढ़ाते हैं। तो वही बता रहा था कि ऐसा ऐसा होता था कि यहाँ घर में नहीं रहते थे टीचर्स, वो एक जगह जाते थे और फिर वहाँ पे रहते थे। तो फिर वो कहती है कि क्या सारे बच्चे जो हैं वो एक ही चीज़ पढ़ते थे? वो कहता है कि हाँ, अलग अलग क्लास के बच्चे अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे, लेकिन एक साथ बैठ के पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो वो कहती है कि हर टीचर्स का आईक्यू लेवल जो होता है वो तो अलग होता है, हर टीचर्स को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंट वेज में। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा तो होता है, लेकिन वो मैनेज कर लेते थे। अभी वो पढ़ ही रहे होते हैं, सारी स्टोरीज उन्होंने नहीं पढ़ी होती है, कि तब तक जो है मार्जी की जो मम्मा रहती है वो उनको कॉल कर लेती हैं कि चलो चलो जल्दी आओ, अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तो जैसे ही वो जाती है स्कूल के लिए, Margie looked up, not yet, Mama. Now said Mr. Jonas, and it's probably time for Tommy too. वो कहती नहीं नहीं, चलो चलो फटाफट चलो, अब टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी से टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? क्या स्कूल ख़त्म होने के बाद जो है मैं ये बुक और पढ़ सकती हूँ? काश मुझे और भी कुछ जानने के लिए मिले, और इंटरेस्ट आए, मैं और ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ सकूँ। वो जो है अपना विसल करते करते, सीटी बजाते बजाते चला जाता है। वो कहता हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वो स्कूल रूम में जाती है, उसके बगल में, बेडरूम के बगल में वो स्कूल रहता है। एक मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट रहता है जो कि उसका इंतज़ार कर रहा होता है। एंड इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, सैटरडे और संडे छोड़ के हर दिन जो है उसको पढ़ना पड़ता है। मैकेनिकल टीचर जो है, देख रहे होगे आप यहाँ स्क्रीन पे जो है किस तरीके से कंप्यूटर के थ्रू उसको पढ़ा रहा है। उसकी मम्मी ने कहा था कि भाई उसको अच्छे से पढ़ाई करना होगा ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके। तो जो है वो मतलब उसको बहुत सारे लेसन सीखने मिलते हैं। वो फ्रैक्शन सीखती है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर वो कहती है कि जो यस यानी कि कल के, चूँकि रोबोट उसका ख़राब होने की वजह से, मशीन्स ख़राब होने की वजह से वो नहीं पढ़ाई कर पाती है, तो कल के भी जो होमवर्क होते हैं वो होमवर्क को भी वो उसमें इंस्टॉल कर लेती है, उसको वो रख लेती है। Margie did so with a sign. She was thinking about the old school they had where her grandfather and grandfather's was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together. तो होता क्या है कि वो अभी भी उसी ख्यालों में, पढ़ तो वो रही है इस अभी के टाइम में, लेकिन वो अभी भी उसी ख्यालों में, काश जो है वो किस तरीके से, जो उनके ग्रैंडफादर जब छोटे होंगे तो कैसे वो स्कूल जाते होंगे, कैसे अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, मतलब बच्चों के साथ वो बैठते होंगे, हंसते होंगे, स्कूल यार्ड में खेलते होंगे, आपस में एक दूसरे की मदद करते होंगे होमवर्क्स बनाने में। और टीचर्स भी तो वहाँ पे आदमी ही होते थे ना, मशीन तो नहीं होते थे। और वहाँ पे जो है वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड दिस, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड
in the old days she was thinking about the fun they had. मतलब like she was so interested, इतनी ज़्यादा interested थी वो ये चीज़ सोच के कि काश यार मैं भी वैसी होती, मैं भी 100 साल पहले जन्मी होती तो मैं भी वैसे पढ़ती, कितना मस्ती करते होंगे, व्हाट द फन दे हैड, कितना मस्ती मजाक वो लोग करते होंगे। और हम हैं कि हमें ऐसे मैकेनिकल टीचर के सामने बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है जिसमें कोई मस्ती कोई मजाक नहीं है, कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहा है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज, इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग ऑल्सो। क्योंकि मतलब जहाँ तक मुझे पता है एज अ टीचर मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग पढ़ाई करने तो आते ही हो, साथ साथ मस्ती भी काफ़ी करते हो। मस्ती करते हो, एक दूसरे को फ्रेंड्स बनाते हो, एक दूसरे को एनिमीज़ भी बनाते हो, कभी कभी तो लड़ते हो झगड़ते हो खेलते हो, बट आपस में जो है पढ़ाई करते हो तो मज़ा आता है। अब आपको कोई कहते सिर्फ अकेले है आपको ही पढ़ाना है तो क्या मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। बट क्या करें, हो सकता है 100 साल बाद आपको आपके बच्चों को या उनके बच्चों को ऐसे ही पढ़ना पड़ सके। तो दिस इज़ द टाइम स्टूडेंट्स, इन्जॉय कर लो आप। सो दिस इज़ अ वेरी फ़नी स्टोरी। एंड ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें कि एक इमेजिनरी स्टोरी है, इमेजिन करती है, वो बताती है किस तरीके से जो है लोग पहले मस्ती करते थे, मजाक करते थे, और वो अभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये पूरा आपका चैप्टर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम बाय कमेंटिंग बिलो on YouTube as well and on the Classroom app as well. Till then, thank you. Have a nice day.